बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 वो सॉल्व कर रहे हैं जी आज हम। और क्वेश्चन नंबर 3 की जो हेडिंग है वो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है और आज हम इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने पहले सीखा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो चले जी, अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो 10th क्लास ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी और चैप्टर 2 की, तो उसका हमने सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्व तो क्वेश्चन नंबर 3 ही हुआ। आगे सारी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ही मिलेंगे। तो उसके ऊपर हेडिंग यही है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हमने मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन में हुई है कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है। हालांकि बुक पे ऊपर ये जो सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 ही कंसीडर करना है। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप वो 3 है दरअसल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो वो मिस्टेकनली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से लिखा गया, लेकिन वो सॉल्व सारे क्वेश्चन 3 के पार्ट ही है। ओके जी, तो 10 क्लास हम अपना चैप्टर 2 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इसकी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है जी, बात हो रही है सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सोल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये एक मेथड है हमारे पास जिसको कहते हैं जी कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट करना है। हमने पढ़ा था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड है सोल्व करने के। एक मेथड हम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन, अब सेकंड मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, इजी है। बस इसको देख लेते हैं कि हमने कोई भी जो क्वेश्चन है उसके स्टेप क्या बनेंगे और हमने करना है क्या। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं कहता हूं कि 2x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। ये कोई भी एक रैंडमली मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ठीक है, खुद से। अब हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो हमने क्या याद रखना है, वो ये है कि ये जो कांस्टेंट है ना, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये 2x² इधर ही रह जाएगा, प्लस 7x, ये कांस्टेंट जब उधर जाएगा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन साथ नहीं लिखते, वो होता है। ये 2 हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। हमारा सेकंड स्टेप है जी, हमारा जो सेकंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2, उसके अंदर ये जो x² है ना, इसका जो कोफिशिएंट है 2, x² का कोफिशिएंट 2, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट हो, 2 3 4 5 6 7 9 10 1000 1 लाख, कुछ भी हो जाए, इसको यहाँ से खत्म करना है। अब क्योंकि ये दोनों x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 को इससे भी डिवाइड करूंगा, 7x से भी डिवाइड करूंगा 2 को, और इस 2 से भी डिवाइड करूंगा। बात क्लियर होगी। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से अगर 2 को खत्म करना है तो मुझे सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, रूल है ना। तो ये 2 इससे फिनिश, ओके, ये 2 इससे फिनिश। अगर नहीं भी खत्म होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये खत्म हो रहा है। लेट्स सी कि अगर यहाँ पे 3 होता तो 3/2 रहना था, नहीं था कटना। हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास जी रह गई, अब इक्वेशन रह गई जी x² प्लस 7/2x इक्वल 1। ये चीज बन गई, ओके जी। 2 स्टेप करने के बाद हमारे पास ये चीज आ गई। अब बस यहाँ पे जरा अब देखना है कि जब हम अब स्टेप 3 करेंगे ना, वो स्टेप 3 जो है, स्टेप नंबर 3, उसमें ये जो x का कोफिशिएंट है ना, किसका, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट रफ फॉर्मूल में, यानी कि रफ वर्क में साइड पे ये जो x का कोफिशिएंट है इसको लिखना है। 7/2 लिख लिया, इक्वेशन का पार्ट नहीं है, ओके, आपने लहदा से करना है। 7/2 x का कोफिशिएंट कुछ भी है, 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ भी रियल नंबर जो भी है उसको साइड पे लिख के उसको मल्टीप्लाई 1/2 करना है। ये रूल है, आपने हर दफा ऐसे करना है। तीसरे स्टेप में x का कोफिशिएंट जो होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 1 जा 7 2 2 जा 4, ये आ गया हमारे पास एक। अब जो ये बचे ना, इसका स्क्वायर ले लेना, इसका
स्क्वायर लेना है और इस स्क्वायर को इस इक्वेशन की बोथ साइड प्लस कर देना है। मैंने क्या कहा, एक्स कोएफिशिएंट, एक्स का जो कोएफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका होल स्क्वायर लेके बोथ साइड प्लस कर देना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स, इस साइड पर मैं प्लस करूंगा 7/4 के होल स्क्वायर को और इस साइड पे भी मैं प्लस करूंगा 1 के साथ। अब मैं यहां से इरेज कर दूं क्योंकि यहां से जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल क्या मुझे है, यहाँ पे 1 था ना, 1 में प्लस कर दूंगा 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर है, होल स्क्वायर बात। ठीक है, अब ये 3 स्टेप हो गए यहाँ तक। तो ये तीनों स्टेप जो आपने याद रखने हैं कि हमने करना क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास स्टेप कौन से होंगे। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, थर्ड। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कांस्टेंट को इक्वल टू साइड पे लेके जाना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल जो एक्स है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको खत्म करना है अगर है तो। थर्ड स्टेप में आपस क्या है, थर्ड स्टेप में हम कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका होल स्क्वायर बोथ इक्वेशन के बोथ साइड पे हमने ऐड कर देना। बात क्लियर है जी। अब जरा देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये एक्स जो है ना ये एज अ ए स्क्वायर काम कर रहा है और ये एज अ बी स्क्वायर काम कर रहा है और ये एज अ 2ab काम कर रहा है। बात समझ आ गई, ये स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये 2ab। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है ना। तो यानी कि अगर ए का ये हो बी ये हो तो हमारे पास 2ab ये आता है। बात समझ आ रही कैसे। अब बच्चे कहेंगे ये 7/2 है, ये 7/4, 2ab कैसे अगर मैं फार्मूले का 2 पुट करूं, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास एक्स है। ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास 7/4 है, तो 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 7/2 और साथ में ही एक्स। क्लियर है, ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है ना। तो ये इस तरह हमारे पास ये टू ए बी है, ये बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो हमने ये अब क्योंकि हमने अब ये लिख लिया, अब हमें पता है कि ये किसका होल स्क्वायर है। इसको क्लोज करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यही है ना। तो ए प्लस बी क्या है, हमारे पास ए एक्स है और बी क्या है 7/4, ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे फर्दर भी क्वेश्चन सॉल्व होना है, लेकिन यहां तक मैं बता रहा हूं कि ये हमने एक स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। क्लियर है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन होने हैं, आपने स्टेप ये तीनों अपने जेहन में रखने हैं, याद रखने हैं कि हमने करना क्या है। चलें जी, अब अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जी। तो 10 क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला पार्ट है जी, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0। बात क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है जी कि 2x ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल इसके 0 है और वो कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए इसको सॉल्व करो। तो बच्चों आपको स्टेप को अच्छे से याद होंगे, हमने स्टेप कौन से किए थे। पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, कि जो पहला स्टेप है हमारे पास स्टेप 1, उसमें जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ओके, ठीक है, कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय नहीं यहाँ पे आएगा, सब्ट्रैक्टिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। यानी कि स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट 2 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है तो बोथ साइड प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 2, इधर भी 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा और उधर भी 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके जी, ये तो फिनिश हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x² 5x इक्वल -2। तो ये इक्वेशन बन गई, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हमने स्टेप 1 में क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, हमने कांस्टेंट को उठा के उधर ले गए। अब हमारे पास स्टेप 2 क्या है जी, ये जो हमारे पास स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है जी, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। यानी कि मैंने ये एक्स स्क्वायर का जो है कोएफिशिएंट उसको खत्म करना है ना, तो मुझे बोथ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 5x इक्वल -2
मैं इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा और इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है बेटा, ये 2 से कैंसिल, ये वाला 2 से कैंसिल, तो मेरे पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5/2x इक्वल -1, माइनस रह गया, -1 यहाँ तक क्लियर है जी। तो जी मेरे पास यहाँ तक होगी, मैंने 2 स्टेप अपने कंप्लीट कर लिए। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, ये जो x का कोएफिशिएंट होता है इसका हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके और बोथ साइड ऐड करना था। तो मैं अगर यहाँ पे रफ वर्क में देखूं 5/2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई 1/2 से करूं तो 5 1 जा 5 2 2 जा 4 होता है, 5/4 आ गया। फिर इसका मुझे चाहिए होल स्क्वायर। ये जब चीज आ जाएगी ना, इसको मुझे बोथ साइड इक्वेशन के ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा स्टेप 3 बाय एडिंग 5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, मुझे इन बोथ साइड पे 5/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है, इसके भी और इसके भी। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x, इधर भी 5/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दूंगा और -1 के साथ भी ऐड कर दूंगा 5/4 का होल स्क्वायर। कंप्लीट है जी बच्चों, यहाँ तक समझ आ रही है? कोई इतना मुश्किल नहीं है, यही था काम था हमारा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे स्टेप अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आगे इसको क्या करना है जी, अब ये देखो, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab है। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला यहाँ पे लिख के क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब सिंपल सा एक काम करना है कि इस सारी वैल्यू को मैंने, ये ए है, ये बी है, ये 2ab है, तो मुझे फार्मूला क्लोज करके ये शक्ल में लिख देना है। मेरे पास ए क्या है, एक्स है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखें ये एक्स है ना, तो मैं इसको एक्स का स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल के, यहाँ पे क्या चला आ रहा है -1 प्लस इसका जब स्क्वायर खोलूंगा तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 ओवर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। बात समझ आ गई यहाँ तक? आई थिंक आपको नजर नहीं आया, अब नजर आया। मैंने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर है तो मैंने इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया एक्स स्क्वायर, ये मैंने वैसे लिख लिया 5/2x। ठीक है, और 5/4 का मैंने होल स्क्वायर भी वैसे लिख लिया, इक्वल के इस साइड में -1 वैसे ही आ गया। ये स्क्वायर 5 का भी है, खुल के 25 हो गया, ये स्क्वायर 4 का भी है, ये 16 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को क्लोज करना है इस फार्मूले में, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स प्लस 5/4 इसका होल स्क्वायर। क्लियर है जी क्या मैं कह रहा हूँ? ये जो है x प्लस 5/4, ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है, तो मैं इसको और इसको प्लस के साइन के साथ होल स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने पता है, हमने ये देखा है यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटीज हैं और हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, एक माइनस की है, एक ये प्लस की है और एक इंडिविजुअल स्क्वायर की है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जो है हमने अब इसको अप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो इक्वल के इस साइड पे हमारे पास वो क्या है जी, वो ये है -1। अब देखो -1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या आता है 1, 25/16 प्लस के साथ प्लस 25/16। अब जी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अब खोलना नहीं है स्क्वायर बोथ साइड पे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे क्लोज किया है, अब खोलेंगे क्यों, ये तो एज एन एज ही है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये जो 16 जो एलसीएम होता है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो 16 है ना, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 16 1 जा -16 और 1 25 जा प्लस 25, क्योंकि बीच में प्लस है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे तो ऐसे ही है 5 प्लस 5/x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। ओके जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -16, ये प्लस का 25 है, 25 में से 16 निकालेंगे, 16 4 20 और 5 25 9 आ जाएगा जी। ठीक है, और नीचे 16, यहाँ पे यही है।
एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब मुझे ये होल स्क्वायर को खत्म करना है, तो क्या करूंगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लूंगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इसका भी ले लूंगा, इसका भी ले लिया, और 9/16 इसका भी ले लिया। बोथ साइड मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट फिनिश। यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 5/4 इक्वल, ये किसका स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है ना, तो अलग अलग ले सकते हैं। इसका मतलब ये 3, ये 9 3 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेना से, और ये 16 4 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेना। ये 4 के स्क्वायर से और ये 3 के स्क्वायर से रूट हमारे पास कट गए। तो हमारे पास क्या रह गया जी, नीचे रह गया 3/4, यहाँ पे रह गया एक्स प्लस 5/4। अंडरस्टूड बच्चों, यहाँ पे क्लियर है। अब क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट हल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर के साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, क्लियर है। आगे चलते हैं जी, आगे एक्स इस साइड पे रह जाएगा, और ये देखो ये 5/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 3/4 प्लस 5/4। यहां तक क्लियर है, ओके। अब इसको आगे फर्दर हमने क्या करना है, 5/4 को एक दफा प्लस भी करना है 3/4 के साथ, और 5/4 को एक दफा माइनस भी, 3/4 को 5/4 से एक दफा माइनस भी करना है, क्योंकि ये वहां पर दो साइन है। ठीक, तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक एक दफा आप देख लें, जिस चीज की समझ नहीं आई, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी यहाँ से ऐसे ले सकता है, क्योंकि फिर हमने इसके यहाँ से मुझे रेस करना पड़ेगा, और फिर आगे फर्दर इसके पार्ट यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके जी, तो चलें जी। तो बच्चों हमारे पास यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हुआ है। ठीक है, ये एक्स इक्वल आ गया है 5/4। मैं पहले लिखूंगा क्योंकि ये प्लस का है, एक्स इज इक्वल टू 5/4। ये 3/4 प्लस का भी है और माइनस का भी है, पहले मैं प्लस का लिख लूंगा 3/4, और फिर मैं इसी को एक्स इज इक्वल टू 5/4 माइनस का 3/4 लिख लूंगा। ठीक है, अब मुझे ये दोनों 5/4 के साथ चाहिए, अब इनको लहदा सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 4। मैं साइड बाय साइड ही सॉल्व कर रहा हूं, इसका भी एलसीएम 4। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, प्लस 4 4 से डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 3। 4 4 से कट गया, यहाँ भी 5, और यहाँ पे साइन का फर्क है -3। ओके जी, तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। चलो जी, 5 और 3 क्या होता है, 8/4, 8/4। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, 5 में 3 कट करेंगे 2/4। जब ये कटेगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 4, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1/2, और यहाँ पे आ रहा है 1/2। बात क्लियर है बच्चों। तो इट्स मीन मेरे पास ये दो आंसर आ रहे हैं। ओके, तो आंसर एक दफा फिर से देखना, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ये प्लस का 5x था, है ना, तो यहाँ पे आके इसने माइनस होना था। ये 5/4 जो था यहाँ पे प्लस का था, जब इक्वल के इस साइड पे आना था तो माइनस होना था, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है, तो अब आप सारे यहाँ पे ठीक करने पड़ेंगे, इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो एलसीएम तो वैसे ही लेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा साथ, और इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। -5 में से 3 कट करेंगे तो ये चीज चेंज हो जाएगी। तो 5 में से 3 कट करेंगे तो -2, और नीचे 4। अब ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -8/4। ओके, और यहाँ पे जब ये कटेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे -2 आंसर आ रहा है, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2 आंसर आ रहा है। तो ओके बच्चों, यहाँ से जरा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप देख देख लीजिएगा कि ये जो 5x था, 5/x था, इसने इक्वल के इस साइड पे आना था, तो इसने पॉजिटिव था तो माइनस का हो जाना था, तो मैंने पॉजिटिव लिख लिया, तो ये माइनस का 5/4x, 5/4 हो गया। तो यहाँ पे भी, क्योंकि अब हमने एक दफा 3/4 को प्लस करना है इसके साथ, और एक दफा इसको इसके साथ माइनस करना है,
तो -5/4 +3/4 -5/4 -3/4, क्योंकि 3 के साथ प्लस माइनस है, रूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आता था। तो हमारे पास इक्वेशन के दो रूट आ गए हैं। हमारे पास इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व किया, तो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं। फर्स्ट रूट है हमारे पास -1/2 एंड सेकंड रूट है हमारे पास 2। यानी कि ये दोनों x की ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि अगर हम x की ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 के इक्वल आंसर लेके आए। तो ये हमारे पास दो रूट्स हैं, ठीक है। यानी जी तो बच्चों हमारे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। स्टेटमेंट है जी, हमारे पास एक इक्वेशन है x² + x = 42। तो ये उसने दे दिया है। अब हमारे पास, हमें पता है हम स्टेप क्या करते हैं। हमारे पास जो पहला स्टेप होता है कि कांस्टेंट को उस साइड पे लेके जाना होता है। तो ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट जो है वो इक्वल के उस साइड पे पड़ा हुआ है, तो पहला स्टेप तो यहाँ पे स्किप हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास स्टेप 1 है, कांस्टेंट को उस साइड पे लेके जाना था, वो तो नहीं हुआ, तो स्टेप 1 तो हमारा ऑलरेडी डन है। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, इसके पीछे अगर कोई हमारे पास होता है ना वो कोफिशिएंट, तो उसको हमने खत्म करना होता है। तो हमारे पास इसके पीछे कोफिशिएंट भी 1 पड़ा हुआ है, तो जो कि नहीं लिखते, तो इसका मतलब स्टेप 2 भी हमारा यहाँ पे स्किप हो गया, वो भी खत्म, ठीक है। अब वो दो स्टेप यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, थर्ड स्टेप होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना, x वेरिएबल का कोफिशिएंट इसके पीछे जो पड़ा था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टेप 3 करेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। ये x है ना, तो मैं इसको जरा थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, ये x है, x² + x है, तो x का कोफिशिएंट पीछे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, ओके। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 से अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो 1/2 ही आएगा ना, 1/2 1 जा 1/2। और फिर इसके स्क्वायर को बोथ साइड पे हम प्लस करते हैं, यानी कि x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेते हैं और बोथ साइड ऐड करते हैं। लो जी, हमारा यहाँ पे स्टेप 3 बन जाएगा, ठीक है। आपने ये स्टेप नहीं लिखने, मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए कह रहा हूँ कि सिर्फ अपने जेन में रखने हैं। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। हमारे पास अब स्टेप 3 कहेंगे, 1 और 2 पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इसमें। तो स्टेप 3 क्या है, बाय एडिंग बाय एडिंग 1/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने ऐड कर लिया 1/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड पे हमने 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर, तो ये बन जाएगा x² + x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल 42 + 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है जी। अब देखें, ये a², ये b², ये 2ab। अब 2ab क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई a है मल्टीप्लाई b 1/2 है। a ये है और b ये है, तो जब ये करेगा ये कट जाएगा और x 1 का x हमारे पास x ही रह जाएगा, ओके। तो 2ab हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, क्या है, a² + 2ab + b², जो कि इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर की के, हम जानते हैं, ठीक है। अब इस सारे की जगह मैं ये इसकी फार्मूले को क्लोज कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं फार्मूला क्लोज करके इस शक्ल में लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a क्या है x, b क्या है 1/2, बीच में प्लस है। प्लस कैसे पता है, यहाँ पे x के साथ जो साइन होता है 2ab के साथ वो बीच में साइन आता है, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये होल स्क्वायर आ गया। इक्वल की साइड पे क्या था 42 वैसे लिख लिया, प्लस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा जी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई, आगे जी। मैं इसको अगर सॉल्व करूं सारी को, क्योंकि 42 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना डिनोमिनेटर इसका, तो सॉल्व करूं तो इसका मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसमें कि इस 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 42 से और 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, एलसीएम तो 4 है। तो 42 जब 4 से मल्टीप्लाई आएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है। और जब 1 से मल्टीप्लाई आएगा 1 1 जा 1, तो इट्स मीन 168 प्लस 1 हो जाएगा 169/4। क्लियर है बच्चों, इस साइड पे वही चलता आ रहा है, x + 1/2 होल स्क्वायर, x + 1/2 होल स्क्वायर। अब मुझे ये स्क्वायर खत्म करना है, क्या करूंगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लूंगा, टेकिंग बोथ साइड
स्क्वायर रूट, वो साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा, इसका भी और इसका भी। जब x प्लस 1/x इसका स्क्वायर इक्वल है 169/4, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लूंगा और इसका भी ले लूंगा, बोथ साइड मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है जी। अब ये स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से फिनिश। ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि फिनिश होता कैसे है। अब देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x क्या स्क्वायर है और उसका रूट है, इसको खत्म कैसे करते हैं? क्योंकि x प्लस 1/x रूट की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये 2 तो पहले ही है, तो 1/2 जब रूट खत्म करूंगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2 से कट जाता है, तो वापस यही चीज बचती है। तो बजाय ये सारे स्टेप करने के हम डायरेक्ट ही रूट को स्क्वायर से खल्लास फिनिश कर देते हैं। ठीक है जी। इसको अब रहने दो। तो आपको समझ आ गई कि रूट स्क्वायर से कैसे खत्म होता है। अब देखिए जी, जब रूट स्क्वायर से खत्म हो गया हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल है जी, ये क्या था 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो ये 13 का स्क्वायर, इसका रूट लहदा ले लेंगे क्योंकि दोनों का रूट है, और नीचे 2 का स्क्वायर है, इसका रूट लहदा ले लेंगे। ठीक। तो इसका मतलब ये रूट स्क्वायर से फिनिश, ये इससे फिनिश हमारे पास रह जाएगा प्लस माइनस 13/2, और यहाँ पे रह गया x प्लस 1/x जी। तो बच्चों यहाँ से क्लियर होगी बात, समझ आ रही है ना आपको? ओके। हो, नॉट 1/x। ये हर क्वेश्चन में छोटी मोटी गलती क्यों हो रही है? 1/2 है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है 1/2, टाइम से पकड़ा गया भाई। 1/2 चल रहा था तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, 1/2 है, तो जी ये रह गया। अब इस 1/2 को इक्वल की उस साइड पे ले आओ जी, x इधर रह जाएगा, तो ये जो 1/2 है इक्वल की उस साइड पे आ जाएगा। हमारे पास है प्लस माइनस 13/2 माइनस 1/2। ठीक है। अब ये 13 प्लस का भी माइनस का भी है, तो एक दफा माइनस 1/2 के साथ प्लस का 13/2 लिख देंगे, एक दफा माइनस 1/2 के साथ माइनस का 13/2 लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू -1/2, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, और फिर प्लस का 13/2 लिख रहा हूँ। ठीक है। और फिर एक दफा x इज इक्वल टू -1/2 और माइनस का 13/2। ठीक है। मैंने इस -1/2 के साथ एक दफा 13/2 को प्लस के साथ, एक दफा 13/2 को माइनस के साथ लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे कि वही एलसीएम है। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है, 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल -1, 2 2 से कैंसिल +13, एलसीएम 2 2 2 से कैंसिल -1, 2 2 से कैंसिल -13। तो यहाँ पे 13 में से 1 कट करेंगे तो 12/2, यहाँ पे 13 में 1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -14/2। ओके जी। और जब ये यहाँ पे अब कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 6 12, इट्स मीन x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ एज एन एक्स ही चल रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 1 2, 2 7 14, -7। तो वी हैव आवर टू रूट्स, हमारे पास दो रूट्स आ गए। कौन से जी? एक 6 है और एक -7 है। तो ये वो रूट्स हैं जो कि हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल लेके आएंगे। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, बात क्लियर है? ये 6 है ना, तो ये अगर यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे, यहाँ पे 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42, 7 पुट करेंगे माइनस का, तो तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो हमारे पास ये रूट्स आ गए हैं। ठीक है जी, 6 और -7, तो यही हमने निकालने थे। तो कंप्लीटिंग स्टेज के लिए हमारा ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। चलें जी अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जी। तो क्लास 10 हमारे पास क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। इक्वेशन हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल है 12। ओके जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कांस्टेंट ऑलरेडी हमारे पास इक्वल टू साइड है, तो पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया, पहले ऑलरेडी सॉल्व है। हमें कांस्टेंट उधर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले वहीं पे है। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमारे पास कि हमने ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, इसको यहाँ से खत्म करना है। तो उसको क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 12
ऑन बोथ साइड पे 12 को डिवाइड करने से। तो यहाँ पे जब मैं 12 को डिवाइड करूंगा और फिर 7 के साथ भी डिवाइड करूंगा और फिर 12 के साथ भी डिवाइड करूंगा, ओके जी। तो ये तो फिनिश का लास्ट, ये भी फिनिश। तो हमारे पास आंसर आ गया इसकी जगह 1, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर ही आ गया और यहाँ पे 7/12 एक्स आ गया। अंडरस्टूड है जी। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है? हमारे पास थर्ड स्टेप होता है कि ये जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स का कोएफिशिएंट है 7/12, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से। ठीक है, तो 7 ये आ जाएगा और फिर इसका होल स्क्वायर लूंगा और होल स्क्वायर लेके बोथ साइड मुझे इसी को ऐड करना है। तो मैं कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7/12x, यहाँ भी प्लस कर रहा हूँ 7/24 होल स्क्वायर को और इक्वल के इस साइड पे भी 1 के साथ भी 7/24 होल स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ये 2ab है। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा कि ये x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब काफी बच्चों को मे भी ना समझ आई हो तो मुझे उनके लिए वो फार्मूला लिखना ही पड़ेगा। ये एज हमारे पास ये ए स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर है और ये 2ab है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब एक फार्मूला खुला हो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है, तो हमारे पास इक्वल क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि अगर ये आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोले तो पहले ए स्क्वायर, ठीक है, फिर बी स्क्वायर, फिर 2 फार्मूले का ए बी। ओके, ये है। तो इसको मैं अब क्लोज करूंगा, इस शक्ल में लिखूंगा, मेरे पास क्या बन जाएगा? ए क्या है? एक्स, तो एक्स, बी क्या है? प्लस के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस 7/24, 7/24 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इक्वल के साइड पे 1 वैसे ही रहेगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है जी? वो जरा देख लेते हैं। 24 का 4 4 16, 1 4 2 8 9, 2 4 8, 2 2 4 6, 9 और 1 10 और 7 576। ओके जी, ये आ गया 24 का स्क्वायर आ गया 576। हमारे पास आ गया 576। ओके जी, तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 576 एलसीएम आ जाएगा। इस मीन कि ये 576 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 149 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 576 प्लस 49। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे यही चल रहा है, x प्लस 7/24 होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको तो वैसे लिखेंगे, x प्लस 7/24 होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 576 और 49 को जब हम ऐड करेंगे तो 70 और 40 हमारे पास 110। ठीक है जी, 25, तो 625 आ जाएगा और ये नीचे 576 है। अब हमें क्या करना है? बोथ साइड, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इस साइड पे भी लेंगे x प्लस 7/24, इसका भी, और 625/576, इसका भी। बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से फिनिश हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/24। अब 625 और 576 ये भी किसी का स्क्वायर है। ये 25 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर हमारे पास है? ये 24 का स्क्वायर है। ठीक है, 24 का, इसका रूट लैदा ले लेते हैं, इसका रूट लैदा ले लेते हैं। ये रूट इससे फिनिश, ये रूट इस स्क्वायर से फिनिश। तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस 25/24 एक्स प्लस 7/24। और यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक दफा
ये जो x है ये जब 7/24 उस साइड पे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक दफा मुझे +25/24 के साथ ये रखना पड़ेगा, यानी कि -7/24, और यहाँ पे मुझे प्लस का पकड़ना पड़ेगा +25/24, और एक दफा मुझे x इज इक्वल टू, ये जब उस साइड पे चला जाएगा 7/-7/24 और -25/24। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे हैं तो ये स्टेप कैसे होता था, वो इस तरह था कि इससे नीचे वाले स्टेप में पहले x, ऊपर वाले स्टेप में 7/24 इक्वल के उस साइड पे जाता था, जो कि ये जाके क्या बन जाता था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो वो x इक्वल हो जाएगा 7/24, जब इस इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो -7/24 हो जाएगा, और साथ में ये +-25/24 वैसे ही है। अब मैंने -7/24 लिखा और इसका प्लस वाला पकड़ा इसके साथ, और फिर -7/24 फिर माइनस वाला अलहदा से, इन दोनों को अब मुझे अलहदा से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखें जी, इसका एलसीएम क्या है, 24 ही आता है, 24 ही है। अब ये 24 से गया कट, 7 आ गया और +25 आ गया। इधर भी ऐसे करूंगा, एलसीएम 24 से कट -7 -25। तो इट्स मीन जब इन दोनों को करूंगा ऐड तो ये माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 25 में से अगर मैं 7 कट करूंगा तो वो आता है जी 5 गए और नीचे से 3, 18 दो जाएंगे, 18/18 और 24। तो यहाँ पे मुझे 7 जमा करने पड़ेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 32 -32/24। ये बस यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब ये जब कटेंगे, ये एक ही टेबल पे करते हैं ना, 6 के टेबल पे, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो इट्स मीन मेरे पास आंसर आ गया 3/4। और जब ये कटेंगे, ये किस टेबल से कटेंगे, ठीक है, ये 8 के टेबल पे कटेंगे, 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24। इट्स मीन इसका आंसर आ गया -4/3। ठीक है, तो हमारे पास ये दो रूट्स आ गए, एक्स की दो वैल्यू आ गई, यानी कि दो रूट्स आ गए। कौन कौन सा, एक रूट आ गया 3/4 और एक आ गया -4/3। तो दीज आर आवर आंसर। ओके बच्चों, क्लियर। यानी कि ये वो रूट है जो अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, अंडरस्टूड है। यहाँ तक आपको सारा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।